नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं कि जहां अभिभावक बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए उन्हें भेजते हैं और बच्चों के भविष्य के सुनहरे सपने देखने हैं, लेकिन वो सुनहरे सपने हैवानियत के आगे कुचल दिए जाते हैं। ये केवल भोपाल की बात नहीं है या केवल आज की बात नहीं है। जिस मामले में हम बात करने जा रहे हैं कि भोपाल में एक स्कूल के हॉस्टल में एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ हैवानियत की हद तक जाकर उसके सपनों को कुचला गया, उसके बचपन को रौंदा गया। दूसरी तरफ उज्जैन के एक आश्रम में जहां बच्चे पंडिताई सीखते हैं, कर्मकांड सीखते हैं, ज्योतिष का ज्ञान सीखते हैं, वेदों का ज्ञान सीखते हैं, वहीं के एक आचार्य ने उन बच्चों के साथ अप्राकृतिक कुकर्म किया। और उन बच्चों के अभिभावकों की मजबूरी ये है कि अभी परीक्षाएं चल रही हैं, तो वो दूसरे बच्चों को हॉस्टल से बाहर निकाल भी नहीं सकते, वहाँ आश्रम से बाहर नहीं ले जा सकते। ये भोपाल का जो मामला है, जहाँ 8 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास की कोशिश का जो मामला सामने आया है, यहाँ स्कूल के प्रबंधन पर ही आरोप लगा। स्कूल प्रबंधन ने बच्ची की मां पर उल्टे आरोप लगाए हैं। वास्तविकता ये है कि इससे पहले 2023 में जब स्कूल वैन ऑटो ड्राइवर के द्वारा एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, तो कुछ दिन तक स्कूलों में चेकिंग की गई, बसों की चेकिंग की गई, ड्राइवरों की पड़ताल की गई और उसके बाद मामला ठंडा हो गया। उससे पहले भी एक बार ऐसा मामला सामने आ चुका है, लेकिन बस कुछ समय के लिए संजीदगी बढ़ा दी जाती है, कुछ समय के लिए जांच पड़ताल तेज कर दी जाती है और फिर मामला ठंडा हो जाता है। लेकिन ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? हर बार इन विषयों पर चर्चा होती है, चर्चा के बाद उन चर्चाओं पर विराम लग जाता है और जब तक चर्चा चलती है तब तक जांच पड़ताल तेज चलती है। फिर किसी नई वारदात का इंतज़ार करने लगते हैं कि फिर कुछ इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो फिर चर्चाएं चालू हो जाएंगी। कब अंकुश लगेगा और क्यों होती हैं इस तरह की वारदातें, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में पालक महासंघ के अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा जी हैं। कमल विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ समाज सेवी शिवराज कुशवाहा जी हैं। शिवराज जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी शर्मा जी हमारे साथ हैं। माधुरी शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले कमल विश्वकर्मा जी, आपके पास आना चाहेंगे। अभिभावक, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हॉस्टल में भेजते हैं, अपने से दूर रखते हैं ताकि बच्चों का भविष्य संवर सके, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके, वो समाज में जीने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए। और इस जहां हम प्रतियोगितावादी समाज की बात करते हैं, तो इस प्रतियोगितावादी समाज में अब प्रतियोगिताओं में खड़े रह सके, लेकिन वहाँ उनका बचपन रौंद दिया जाता है, उनके सपने कुचल दिए जाते हैं। इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? देखिए, कल की जो 8 वर्ष की बच्ची के साथ जो घटना हुई है, ये वास्तव में रूह कांपने वाली थी। जैसे ही मैंने समाचार पत्रों में देखा कि एक निजी स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की बच्ची के साथ कुकर्म किया गया है और उस बच्ची अभी क्या जाने क्या ना जाने, लेकिन जब मैं पेपर में पढ़ा तो मेरी पूरी रूह कांप गई, पूरा शरीर कांप गया कि हमारी समाज में ये हो क्या रहा है। शिक्षण निजी स्कूलों के लिए अभिभावक भारी भरकम फीस देता है और अपने बच्चे को इनके सुप्रत 8 घंटे 10 घंटे और हॉस्टल में रखता है। क्या इन स्कूलों से ये उम्मीद है कि हमारे बच्चों के, मतलब फीस तो ठीक है, फीस के साथ साथ में हमारे बच्चों के शरीर तक हाथ जाने लगे? तो पहली बात तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार का डोल पोल रवैया क्यों? पिछली साल बिलावोंग स्कूल में हुआ, हाँ। अभी ज्ञान गंगा स्कूल में हुआ, तो सरकार क्या जांच करती रहेगी? पालक महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले मेरी मांग है, इन अभिभावकों की मांग है कि सबसे पहले तो उस स्कूल को राजसात किया जाए और उसको सरकारी स्कूल बनाया जाए। अगर इस तरह के सरकार कठोर कदम उठाएगी तो आने वाले समय में जो पिछली साल बिलाबोंग में हुआ, आज ज्ञान गंगा में होगा और आने वाले समय में किसी और मासूम की साथ ये होगा। तो सबसे पहले तो एक इन्होंने एसआईटी बनाई, एसआईटी में एक राजपत्रित अधिकारी लगा दिया है। अभी तक 24 घंटे हो चुके हैं, 48 घंटे होने जा रहे हैं, जांच ढोलपोल चल रही है, बच्ची की मां के बयान कुछ और आ रहे हैं, स्कूल संचालक के
परिवार के बयान कुछ और आ रहे हैं। ऐसा ढोलपोल रवैया क्यों? अरे कोई राष्ट्रपति जी थोड़ी थे कि उनके ऊपर बहुत प्रोटोकॉल लगा हुआ है, इनको उठाने में दिक्कत हो रही है या कानूनन ये नहीं कर सकते। अरे सीधा उस स्कूल में FIR हुई है, उनको उठाएं और स्कूल को राजसात करें और सरकारी स्कूल बनाएं। अगर यही सब चलता रहा तो आने वाले समय में स्कूलों में बच्चों को भेजने के लिए भी कोई तैयार नहीं होगा। इसी तरह दूसरा मुद्दा उज्जैन में आया जी। माननीय, हालांकि मुझे राजनीति बात नहीं करना चाहिए, लेकिन जब चर्चा के दौरान राजनीतिक बात भी होती है। आज माननीय मुख्यमंत्री उज्जैन से हैं, उनकी नाक के नीचे एक गुरुकुल का आचार्य 19 बच्चों के साथ कुकृत्य करता है, वो न्यूज आती है। ऐसा क्यों? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके नाक के नीचे अगर इतना बड़े कुकर्म हो रहे हैं तो आपको तो तत्काल उस स्कूल पर ताला डालकर सरकारी राजसात कर और उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई दरिंदर इस तरह की हरकत ना करे। क्यों? कहीं ना कहीं जाकर आज हमारे देश के बच्चों के भविष्य को खतरा होने जा रहा है। बिल्कुल, देश के बच्चों के भविष्य को खतरा है और वो भविष्य जहां वो संवारने जा रहे हैं वहीं उस भविष्य को खतरा है। शिवराज जी, आपसे एक चीज और, आज मध्य प्रदेश के हालात ये हैं, प्रतिदिन 17 से 18 रेप केस आ रहे हैं। दूसरी चीज, NCRP के अनुसार 2016 से 2022 तक बच्चों में जो दुष्कर्म के केस हुए हैं वो 96% बढ़े हुए हैं। 96%। सरकार कर क्या रही है? सही कहा आपने कि ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन ये महज एक आंकड़ों की बात नहीं है। ये उन संख्या की हम बात कर रहे हैं कि इतने बच्चों का बचपन रौंदा गया है, उनके साथ दरिंदगी की गई है और उम्र भर के लिए उनके कलेजे पर एक घाव दिया गया है। ये महज एक दिन की घटना नहीं होती, महज एक दिन की बात नहीं होती है। आरोपी को पकड़ लिया गया, जैसा कि इन मामलों में देखा गया है कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, SIT बना दी गई है। शिवराज कुशवाहा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि SIT गठित कर दी गई, जाँच हो जाएगी, आरोपी यदि पकड़ा भी गया, वास्तविक आरोपी, सजा हो जाएगी, जैसा कि देखा है कि एक स्कूल के मामले में हुआ कि उम्र कैद की सजा हुई है आरोपी को। लेकिन क्या सामाजिक परिदृश्य, हाँ ठीक है, न्यायिक दृष्टि से, कानून की दृष्टि से न्याय हो गया कि उस आरोपी को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन क्या सामाजिक दृष्टि से यही न्याय है? उन बच्चों के सीने पर, उन बच्चों के मनोमस्तिष्क पर जो एक छवि अंकित हो गई है समाज के लिए कि कोई वहशी दरिंदा उनके बचपन को रौंद करके, उनके सपनों को कुचल करके अपनी हैवानियत का प्रदर्शन करता है, और वो छवि क्या उनके बच्चों के दिमाग से कभी निकल पाएगी? बिल्कुल सही जो आप कह रहे हैं, और ये एक वास्तविकता भी है कि बच्चे के साथ में कोई भी हुई घटना वो कभी भूल नहीं सकता। आज भले वो थोड़ी देर के लिए भूल जाए, हालांकि जैसा कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा भी और देखा भी पेपरों में कि उस बच्ची ने ये तक नहीं बता पाई कि उसके साथ हुआ क्या। उसने सिर्फ यही कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दिया और उसके बाद मुझे चक्कर आया और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। बाद में ये समझ में आ रहा था कि शायद वो वहाँ के जो सर थे कुछ कर रहे थे बच्ची के साथ में, और बाद में उसे बहुत अच्छे से नहला धुला के रख भी दिया। तो हो सकता है कि बच्ची उस समय वो जब होश में नहीं थी तो उतना समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में जब उसे आया तो वो फील हुआ, दर्द भी हुआ और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि बच्चे हैं, बच्चों के साथ में ये घटनाएं एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब ऐसा याद नहीं, मतलब उनको कई लंबे समय तक भी याद रहेगा। और मैं तो कहता हूँ कि वो उसके साथ तो घटना हुई है तो शायद वो कभी ना भूले। वो बच्चे जो जिनके पेरेंट्स कहते हैं कि यार चलो अपन इसको हॉस्टल में डालते हैं, एक अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, अच्छी शिक्षा हो जाएगी और बहुत अच्छा भविष्य बन जाएगा, वो बच्चे इन खबरों को पढ़ के डर रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। आज समाज में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक काम करने की होड़ में लगे हुए हैं कि हम कैसे ज़्यादा पैसे कमाएं, कैसे बच्चों को ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन ये सब होता देख एक तो मुझे लगता है कि सरकार, प्रशासन और सभी के लिए बड़ी दुर्भाग्य वाली खबरें हैं जहां ऐसा हो रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसे में प्रशासन को कुछ अच्छा स्टेप लेना चाहिए, जैसा कि हमारे साथी कह रहे हैं कि उस स्कूल को राजसात करना चाहिए। पॉक्सो की धाराएं अपने आप में बहुत बड़ी हैं कि उसको पनिश मिल रहा है और वो अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं किसी और के साथ ना हो, कोई और दूसरा शिक्षक वैसा तैयार ना हो पाए, उसके लिए हमको कड़े से कड़े कदम उठाने। सही कहा आपने कि कोई ये सजा दे दिया, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हो गया और न्यायालय में प्रकरण चला और सजा हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी
कड़े कानून हैं, कड़े प्रावधान हैं, इसके बावजूद लोगों के हौसले हो जाते हैं। जैसा कि बच्ची के साथ जो घटना हुई है, यदि उस पर हम बात करें कमल विश्वकर्मा जी, तो यहाँ एक सवाल ये उठता है कि जैसा मामला सामने आ रहा है, हालांकि पुलिस जांच चल रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जब्त कर लिए हैं पुलिस ने, लेकिन इस मामले में यदि हम देखें तो जहां एक तरफ उसने कहा, बयान जो बच्ची के प्राथमिक बयान सामने आए हैं, उसमें ये कहा कि उसे दाल चावल खिलाया गया, उसमें कुछ नशीला पदार्थ था, वो खाने के बाद बेहोश हो गई। तो ये क्योंकि उस हॉस्टल में ये सबसे छोटी बच्ची है जिसके साथ ये घटना हुई है, बड़ी बच्चियां भी वहां हैं, उनको टारगेट नहीं किया गया, सबसे छोटी बच्ची को टारगेट किया। तो ये किस तरह की मानसिकता है लोगों की? देखिए, बहुत ही सही आपने बताया कि उस बच्ची सबसे छोटी बच्ची और बड़ी बच्ची के साथ और भी हो। सूरज जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे स्कूलों को सरकार को निष्पक्ष तरीके से एक एक पॉइंट पर चेक करना चाहिए, और जो SIT बनाई है उसमें कोई भी SP रैंक का व्यक्ति होना चाहिए या कोई मजिस्ट्रेट रैंक का व्यक्ति होना चाहिए, जब दूध का दूध पानी का पानी आएगा। ये तो इस बच्ची के साथ हुआ है, ये तो 8 साल की बच्ची थी, और जो 11th में थी, 12th में होंगी, 10th में होंगी, उनकी एज ज्यादा होगी, उनके साथ क्या होगा? तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है। उस स्कूल का पूरा एक एक ब्यौरा चेक किया जाए, और उस स्कूल के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जिस दोषी ने जो हैवानियत की है उस पर इतनी ऐसी सरकार को मुहिम चलाकर, और एक सरकार को बताना चाहिए कि उस स्कूल के साथ, बच्ची के साथ ये हुआ, उस स्कूल के साथ ये हुआ, ताकि अगले स्कूलों में इस तरह की वारदातें ना हो। अब आज एक और अगर नहीं होगा ढीलपोल रवैया से, आज मैं एक फिर आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा। 2016 में NCPRB के अनुसार 19,765 रजिस्टर्ड थे जो बच्चों के रेप केस हैं। 2017 में 27,600 पहुंचे, 2018 में 30,917 पहुंचे, 2019 में 31,132 पहुंचे, 2020 में 30,765 पहुंचे, और 21 में 36,381 पहुंचे, और 2022 में 38,911 पहुंचे। और 2 साल के अभी आंकड़े नहीं हैं, अगर वो 2 साल को जोड़ लिए जाए 96%, 2% 2 वर्ष पहले हो गए थे, अगर आज के देखें तो कम से कम वो 150 से ऊपर परसेंटेज हो गया। तो हमारे देश के नौनिहाल बच्चों के साथ ये जो हैवानियत के जो शिकार बना रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आपने सही कहा कि ये जो चीज़ें हैं, ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, लेकिन ये महज जो आपने आंकड़े बताए हैं साल दर साल, इन आंकड़ों में ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शिवराज जी, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम जहाँ नवरात्रि में छोटी बच्चियों को घर बुलाते हैं, उनके चरण धुलाते हैं, उनके पैर पखारते हैं, उन्हें तिलक करते हैं, उन्हें देवी मानकर पूजा करते हैं, उन्हीं बच्चियों के साथ ये हैवानियत, ये समाज का कैसा दोहरा चरित्र है? देखिए, समाज है और समाज में व्यक्ति है। आप उसके बाहरी रंग को तो देख सकते हैं, उसके बाहरी गतिविधियों को देख सकते हैं कि वो कन्या पूजन कर रहा है। आपको याद हो कि शायद नवरात्रि के समय भी एक बच्ची का अपहरण किया गया था, और पूरी प्रशासन एक तरफ हो गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई ऐसा, यदि कन्या पूजा कर रहा है या कोई धर्म की चीजें कर रही है, धर्म के अध्यात्म की तरफ जा रहा है, तो शायद ऐसी चीजों में ना आए। मैं सीधे सीधे ये कहूंगा कि वो शायद व्यक्ति विक्षिप्त है, पागल है, या किसी तरह से मानसिक रूप से बीमार है, और ऐसे लोगों के लिए इलाज के साथ में दंड की कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे वो सुधर सके। क्योंकि बच्चियां जो है बहुत ही कोमल, और उनका भविष्य पूरा आज एक अंधकार की तरफ चला जाता है। वो सोचती है कि मुझे पढ़ के शायद आगे ये बनना है, वहीं से उसके सपने तैयार होते हैं, वहीं से वो खेल कूद में आगे बढ़ती है, और जब उसको छोटी सी जगह पे, छोटी सी कक्षा में ही, जहां उसके समझ ही नहीं बनी है, उसे यही मालूम मेरी बॉडी के पार्ट्स कौन से हैं, तो वो क्या समझेगी आगे चल के? और उसके साथ इस तरह की हैवानियत, तो शायद मुझे लगता है कि वहीं खत्म करने की बात हो रही है बच्चियों की, बच्चों को वहीं रोकने की बात कर रहे हैं। कमल जी, इस मामले में एक बात सामने आई है कि जहां स्कूल प्रबंधन ने महिला की मां पर ही आरोप लगाए हैं, वो कह रहे हैं कि ये झूठा प्रकरण रचती हैं इस तरह के। देखिए, कोई भी व्यक्ति इस तरह के झूठे प्रकरण नहीं लगाता है। आज अगर मान लो उस बच्ची के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी आई है, मेडिकल रिपोर्ट होने के बाद फिर FIR भी हुई है, सब जब जांच चल रही है, तो यहाँ तक अगर पॉजिटिव परिणाम उसके निकल कर आए, यानी कि ये पता लग गया कि उस बच्ची के साथ बलात्कार, कुकर्म किया है, अब तो सीधा अब सफाई
रवैया ढोल पोल से बचाना, इधर उधर करना, ये बिल्कुल भी गलत है और ये बोलना गलत है। उस बच्ची के साथ हुआ है, ये पूरे प्रदेश के प्रत्येक पेपर में पहुंच चुका है, घर घर ये मामला पहुंच चुका है। तो पेरेंट्स, परिवार वाले बचाव में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, मैं उस पर बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा तो मध्य प्रदेश सरकार से एक बात जरूर जानना चाहूंगा, जैसे कि इस मामले में पूर्व चर्चा हुई और ये आरोप लगाए गए, बच्ची की मां पर, पीड़िता की मां पर आरोप लगाए गए, लेकिन यहाँ एक बात और सामने आई है कि इस पूरे प्रकरण में, जैसा हमने पहले कहा कि उसी हॉस्टल में बड़ी बच्चियां भी रहती हैं, 10वीं कक्षा की बच्चियां भी रहती हैं, लेकिन उनको टारगेट ना करके छोटी बच्चियों की क्या, तो ऐसा तो हो इसकी संभावना भी कि इससे पहले भी कुछ मामले हुए होंगे। ये एक अलहदा विषय है कि वो मामले सामने नहीं आ पाए, और ये छोटी बच्ची थी, इसने अपनी माँ के सामने जब वीडियो कॉल पर वो रो दी, तब उसकी माँ आई और उन्होंने उनसे पूछा तो उस बच्ची ने बताया। हो सकता है कि पहले से भी ऐसी गतिविधियां चल रही हों। देखिए, जो हॉस्टल है, सबसे पहला जो यहाँ से जो जांच का विषय बनता है, जो वार्डन वहाँ थी और उसने बच्ची को क्या खिलाया, क्या नहीं पिलाया, क्या चावल दिए, क्या नहीं दिए, कब सुलाई, कब नलाई, क्योंकि 8 साल की बच्ची बहुत मासूम होती है। आपके यहाँ भी बच्ची है, मेरे यहाँ भी बच्ची है। सबसे पहले इस वार्डन पर इतनी कड़ी कार्रवाई की जाए, ये एक एक पॉइंट उगल देगी कि अभी तक इतनी बच्चियों के साथ इस स्कूल में इस तरह की हरकत हुई है। तो सबसे पहले तो मैं इसको आरोपी मानता हूं, और इसको जो वार्डन है, इसको मैं डायन शब्द से मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज में किसी के बारे में बोलना गलत है, लेकिन मेरा दिल कांप चुका है। इसलिए हो सकता है कि मेरे से आवेश में वो निकल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये डायन का इस वार्डन ने अपना रूप निभाया है। इस डायन को मध्य प्रदेश सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई दे और स्कूल की पूरी परतें दर परतें इसके माध्यम से खुलवाई जाए, और अगर कुछ भी पूरे निकल कर आते हैं पॉइंट, तो बाकायदा जितने और जिन्होंने भी हैवानियत की है उनको फांसी की सजा देकर लटकाया जाए, ताकि मध्य प्रदेश में अन्य किसी स्कूल में इस तरह की हमारे बच्चे और बच्चियों के साथ ये कार्य ना हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब एक महिला जो खुद माँ है, यदि वो दूसरी बच्चियों के साथ इस तरह के कृत्य का समर्थन करती है, सहयोग करती है, तो उसके मातृत्व पर सवाल उठते हैं। क्योंकि हमने तो यही सुना है, शिवराज जी की पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता। तो ये जो बातें हैं कि कई बार हम देखते हैं कि बड़ी बच्चियों के साथ भी कई बार ऐसे इस तरह की वारदातें जब होती हैं तो कोई महिला ही उस षड्यंत्र की रचनाकार होती है, उस षड्यंत्र को रचती है। यहाँ छोटी बच्ची के साथ हुआ, वार्डन की भूमिका यदि सामने आ रही है, तो इसमें ये जो संदेश है, क्या संदेश जाता है समाज में फिर? देखिए, जो अभी संदेश जा रहा है इस स्कूल के इस वार्डन के बारे में, तो वो बहुत ही गलत है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि जो उज्जैन में घटना हुई वो भी बहुत है, और उज्जैन हो या भोपाल हो, आए दिन घटनाएं ऐसी होती जा रही हैं, पेपर में छपती जा रही हैं, और शासन कुछ समय के लिए टीम बनाती है, निरीक्षण करती है, आयोग के लोग पहुंचते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं कि भैया इतने दिन के लिए स्कूल बंद, और फिर वही शुरू। क्या हम हर घटना के बाद फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे? हमारे पास क्या कोई नियम नहीं है? हम एक तरफ पूरे प्रदेश में स्मार्ट शहर के नाम पे काम कर रहे हैं, सुरक्षित शहर के नाम पे कर रहे हैं, महिला बाल विकास ढेरों प्रोजेक्ट लगा रही है, और बस्ती बस्ती लोगों को जाके ट्रेन कर रही है, स्कूल के लोगों को ट्रेन कर रही है पुलिस की, लेकिन यहाँ कहाँ है वो प्रशिक्षण जो दिखना चाहिए? क्या वो प्रशिक्षण भी कार्यक्रम सब कागजों में चल रहे हैं इनके, या वो भी सब सेटिंग का मामला चल रहा है? तो मेरे लिए तो ये बड़ा सवाल है कि जब हम किशोर न्याय अधिनियम जैसे कानून जो संविधान में बने हुए हैं, और ऐसा नहीं कि वो बन के खत्म हो गया, उस कानून को बार बार अपडेट भी किया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन से कानून लागू होते हैं उस बच्ची के लिए, उस अपराधी महिला के लिए, या उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्कूल के लिए? क्योंकि सर ने अभी कुछ देर पहले बिल्लाबोंग स्कूल का नाम लिया था, वहां भी बहुत बड़ी घटना हुई, और उसके बाद वो अभी स्कूल वैसे ही चल रहा है, वहां सारी चीज नॉर्मल है। तो ठीक है, परिवार के पास समय कम है, वो अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए दिन भर व्यस्त होकर उसको एक हॉस्टल में डाल रहा है, प्राइवेट स्कूल में कर रहा है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, जितना सरकारी संसाधनों और इंस्टीट्यूशनों में काम कर रहे हैं किशोर न्याय के तरफ से CNCP बच्चों के लिए, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा हमको प्राइवेट सेक्टर पे भी जाना चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी जाना चाहिए, जो प्राइवेट हॉस्टल हैं वहां पे भी अपने नियम बनाने चाहिए और उन नियमों पे कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि कार्रवाई की आवश्यकता तो है, दरकार है कि कार्रवाई हो। और कमल विश्वकर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँगा कि अभिभावक किस तरह से सचेत रहें, क्योंकि ठीक है हम बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं उनके सपने बनाने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए, लेकिन ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि समाज में इस तरह की घटनाएं ना हों। जो दरिंदे हैं,
जिनकी मानसिकता ऐसी है, जो मानसिक रूप से बीमार हैं, उन्हें इलाज की आवश्यकता है और दो तरह के इलाज की आवश्यकता है। एक तो वास्तव में जो उपचार है उसकी, और दूसरी कि क्या उन्हें सामाजिक रूप से जिस तरह से न्यायालयीन प्रक्रिया है कि उनको दंडित किया जाता है, इसके अलावा अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे किसी भी जगह पर यदि बच्चों को छोड़ते हैं, बच्चों को भेजते हैं, तो उन्हें क्या निगरानी रखनी चाहिए या फिर किस तरह से सचेत रहना चाहिए। देखिए सूरज जी, न्याय प्रक्रिया है, न्याय जो भी दंड देगी वो देगी, लेकिन हम एक सामाजिक एकता में अगर जाएं, सामाजिक उसमें ध्यान दें, तो मेरा तो इस आपके चैनल के माध्यम से जितने भी उस स्कूल के अभिभावक हैं उन सभी को एक होकर और उस स्कूल पर इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाना चाहिए। और एक और जानकारी देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मध्य प्रदेश में पालक महासंघ हर पालक अभिभावक की आवाज उठा रहा है। अगर आप स्वयं नहीं उठा पाते हैं, हमारे पालक महासंघ के नंबर हैं, आप हमसे जुड़िए, आपकी आवाज। और इस चैनल के माध्यम से अगर इस केस के अंदर एक पालक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और जिस बच्ची के साथ जो कुकर्म किया गया है, अगर सरकार के तरफ से उस पर सही तरीके से उस पर उचित कार्रवाई नहीं होती, उसको दंडित नहीं किया जाता है, तो पालक महासंघ बाकायदा आंदोलन धरना प्रदर्शन करने के बाद उन पेरेंट्सों को भी न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश करेगा। इस पर सियासत भी हो रही है शिवराज जी। एक तरफ से कांग्रेस कह रही है कि जो आरोपी है उसका भारतीय जनता पार्टी से नाता है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस इस मामले में सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है। क्या ये सियासत का मुद्दा है? देखिए, चुनाव है और चुनाव में हर कोई भुगतना चाहता है। मुझे लगता है कि जब बिल्ला बॉन्ग का केस हुआ था तब भी शायद कुछ ऐसी बातें हुई थी, फिर खत्म हो गई। फिर ना तो कांग्रेस को होश है और ना ही बीजेपी को। मैं सीधे सीधे आरोप कहता हूं कि जिला प्रशासन, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास, ये लोग कहाँ हैं? क्योंकि सारे मापदंड, सारी अनुमतियां तो इन्हीं के पास से जाती हैं। क्या वो कागजों में एक ऑफिस में बैठ के अनुमति दे देते हैं? हाँ। या वहां निरीक्षण करने जाते हैं तब जाके अनुमति देते हैं? तो ये सब टालने के लिए एक तरीका है कि उसने कह दिया बीजेपी ने, उसने कह दिया कांग्रेस ने, लेकिन वास्तव में अधिकारियों और जो संचालक है उनके बीच की ये गोलमाल है। और यदि मैं कहूं कि ये दोनों भी ठीक हैं, तो वहां पर फिर शायद नियुक्ति वाले मामले हैं कि कौन कितने रुपए में किस कर्मचारी को रख रहा है। हो सकता है कि ज्यादा पैसा दिखा रहा हो, कम रख रहा हो, और वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हो, वो ऐसे अपराधी वाले मामले हो, लोग हों जो वहां छोटे से कम खर्चे में काम कर रहे हैं कि मुझे खाना भी मिल रहा है, पहनना भी मिल रहा है, और एक मनोरंजन का साधन बना लिया है उन्होंने बच्चों को, और उनके साथ इस तरह की हिंसाएं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सभी की बनती है, चाहे हम बात करें स्कूल शिक्षा मंत्री की बात करें, जिला शिक्षा अधिकारी की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, और समाज के सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के बच्चे जो आज नौनिहाल हैं, जो कल देश का भविष्य बनने वाले हैं, उनको सुरक्षित रखना हमारी आपकी सभी की जिम्मेदारी। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। कमल विश्वकर्मा जी, शिवराज कुशवाहा जी, आपका धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से बात हो रही है एक ऐसे मुद्दे की जिससे हम जुड़े हैं, आप जुड़े हैं, क्योंकि जिन बच्चियों के साथ, जिन बच्चों के साथ इस तरह के कृत्य हुए हैं, हम बात करें उज्जैन के आश्रम की कि जहां पर 19 लड़कों के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाला, हालांकि आरोपी गिरफ्तार हुआ है, उसमें और भी आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है, सर्चिंग की जा रही है, लेकिन उन बच्चों के सपनों का क्या, उन बच्चों के अभिभावकों के सपनों का क्या? वो बड़ी उम्मीद से अपने बच्चों को उन्होंने वहाँ छोड़ा कि ये ज्ञान अर्जित करेंगे। ये मासूम सी नन्ही सी बच्ची, 8 साल की बच्ची, जिसने भी दुनिया अच्छे से देखी भी नहीं है, उसके साथ इस तरह की घटना, उसके सपनों को कुचलना, उसके सपनों को रौंद डालना, उसके बचपन को रौंद डालना, ये हैवानियत की हद है। और अब इस हैवानियत पर अंकुश लगना चाहिए। ये हमारी आपकी सभी की जिम्मेदारी है। अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और जो मांग की जा रही हैं कि स्कूल को रात सात करने की मांग की जा रही है, उस मांग का क्या है? करणी सेना ने भी शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब सियासत नहीं होना चाहिए, बल्कि इन पर अब विमर्श होना चाहिए, और विमर्श के बाद एक ठोस विकल्प निकलना चाहिए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।